रोमांस करने के बाद लड़की ने पूछा कि तुम इतना जल्दी क्यों थक जाते हो? मैं तो नहीं थकती। लड़का, सड़क कभी खत्म होती है क्या? हमेशा पेट्रोल ही खत्म होता है। सरदार रोज बीवी को रोमांस के वक्त कहता था, और टाइट कर और टाइट कर। बीवी एक दिन तंग आकर गुस्से से बोली, कमीने, बाहर जाकर गन्ने की मशीन में डाल ले, टाइट भी पूरा होगा और जूस भी ज्यादा निकलेगा। एक फौजी जंग से घर वापस आया तो उदास बैठ गया। बीवी का रोमांस करने को दिल चाहा तो वो दुपट्टा गिराकर बोली, देखो हवा ने मेरा क्या उड़ा दिया। फिर शलवार उतार कर बोली, देखो हवा ने मेरा क्या उड़ा दिया। फौजी गुस्से से बोला, मेरी पैंट उतार कर देखो कि गोले ने मेरा क्या क्या उड़ा दिया। बीवी, मैं मर जाऊंगी। शोहर, मैं भी मर जाऊंगा। बीवी, आप क्यों मरेंगे? शोहर, क्योंकि मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पप्पू ने अमरूद खरीदे तो इसमें से कीड़ा निकला। पप्पू अमरूद वाले से, इसमें तो कीड़ा है। अमरूद वाला बोला, ये तो किस्मत किस्मत की बात है, क्या पता अगली बार मोटरसाइकिल निकल जाए। पप्पू, 2 किलो और तोल दो। लड़की की तीसरी शादी थी। सुहागरात को शर्मा कर बोली, सुनो जी, मैं अभी कंवारी हूँ। शोहर, वो कैसे? लड़की, मेरे पहले वाले दोनों शोहर पठान थे। एक पंडित की टांग जल गई। डॉक्टर ने बरनौल लगा दी और साथ में व्याग्रा की गोली लिख दी। पंडित, बरनौल तो समझ में आता है, पर ये गोलियां किस लिए? डॉक्टर, धोती ऊंची रहेगी। औरत बाबा जी से, जब भी मेरा शोर घर आता है मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। बाबा, वो जो ही घर आए तुम ये तावीज दांत के नीचे दबा लिया करो। 5 दिन बाद औरत बाबा के पास आई और बोली, बाबा जी, तावीज दांत के नीचे दबाने का इतना फायदा हुआ कि अब वो मुझे कुछ नहीं कहता। बाबा बोला, ये फायदा तावीज से नहीं बल्कि तुम्हारी जबान बंद रखने से हुआ है। शोहर, मैं दूसरी शादी कर लूं? बीवी, हाँ कर लो। शोहर, इजाजत है? बीवी, हाँ बिल्कुल। शोहर, नाराज तो नहीं होगी ना? बीवी, बिल्कुल भी नहीं। शोहर, अच्छा मेरी शादी वाले दिन क्या पहन कर आओगी? बीवी, खुद कुछ जैकेट। शोहर नाराज बीवी को उसके मैके रोज फोन करता। बीवी आगे से कहती, कितनी बार कहा है, मैं मर चुकी हूँ, क्यों बार बार फोन करते हो? शोहर, पगली, सुनकर अच्छा लगता है। एक आदमी बैंक में गया और वहां पर 5,000 का नोट कैशियर को देकर कहा, ये मेरे अकाउंट में जमा कर दो। कैशियर ने जब नोट देखा तो उसने कहा, ये नोट तो जाली है। तो आगे से आदमी बोला, तो तुम्हें क्या तकलीफ है, जमा तो तुमने मेरे अकाउंट में करना है ना। लड़की, घर में कोई नहीं है, मैं घर पर अकेली हूँ, तुम आ जाओ। शरीफ पप्पू, तुम हमारे घर आ जाओ, यहाँ सब हैं, तुम्हारा दिल लग जाएगा। सना टैक्सी वाले से, रेलवे स्टेशन का कितना किराया लोगे? टैक्सी वाला, 200 रुपए। सना, और सामान का कितना लोगे? टैक्सी वाला, सामान का किराया नहीं लूंगा। सना, ठीक है, तुम सामान लेकर जाओ, मैं पैदल आती हूँ। बीवी शोहर से, सुनिए जी, आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी कर रहा है, आप उसे रोकते क्यों नहीं? शोहर, मैं क्यों रोकूं, कंजर ने मैनू रोकया सी, मेरी वारी ते बड़ा नचिया सी। सरदार जी, माल्टे दा की रेट है? रेड़ी वाला, सरदार जी 100 रुपए दे 10। सरदार जी बोले, यार कुछ ते घट कर। रेड़ी वाला, बादशाहो 80 दे 8 ले जाओ। सरदार, ये होई ना गल, चल लफाफे विच 8 माल्टे पा दे। सरदार जी ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, घर वाले मना कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड ने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सरदार जी बोले, एक बीवी और 3 बच्चे। एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही काला था। सास बोली, दामाद जी आप 1 महीना यहीं रुको, दूध दही खाओ, मौज मस्ती करो, आराम से रहो। दामाद बहुत खुश हुआ और बोला, अरे वाह सासू माँ, आज बहुत प्यार आ रहा है। सास बोली, अरे प्यार व्यार कुछ नहीं पगले, हमारी भैंस का बच्चा मर चुका है, कम से कम तुम्हें अपना बच्चा समझकर दूध तो देती रहेगी। बीवी खामन से, कल जो भिखारी आया था वो बहुत बदतमीज था। खामन, क्यों, क्या हुआ? बीवी, मैंने उसे कल खाना दिया और आज उसने मुझे किताब गिफ्ट कर दी। खामन, कौन सी किताब? बीवी, खाना पकाने की।
एक पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन से कहा, हमारी सारी बातें साथ वाले हमसाए सुनते हैं। दूसरी ने कहा, तुम दीवार बड़ी क्यों नहीं करवा लेते। पहली पड़ोसन फौरन बोली, लो भला फिर मैं उनकी बातें कैसे सुन सकूंगी। बीवियां दो तरह की होती हैं, एक होती है अच्छी बीवी और दूसरी होती है बुरी बीवी। अच्छी बीवी आपको अच्छी तरह परेशान करती है और बुरी बीवी आपको बुरी तरह परेशान करती है। एक 2 नंबर लड़की ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर इर्द गिर्द से दूसरी लड़कियां भी उसके पास आईं। उन्होंने कहा, बता रो क्यों रही हो। उसने जवाब दिया, क्या बताऊं, मैं तो उधार काम करवाया करती थी और मैंने लोगों से पूरा 1.5 लाख रुपया लेना था, लेकिन मेरी वो डायरी ही खो गई जिस पर लोगों के पैसे लिखे हुए थे। एक खातून रेलगाड़ी में सफर कर रही थी। खिड़की बंद करते हुए उनकी एक उंगली कट गई। उन्होंने महकमा रेलवे पर 50 लाख रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान जज ने खातून से सवाल किया, मोहतरमा, एक उंगली के 50 लाख रुपए, आपकी उंगली कुछ ज्यादा कीमती नहीं थी। औरत बोली, जनाबे आले, ये तो मैंने बहुत कम रुपयों का दावा किया है। मेरी वो उंगली तो इससे ज्यादा कीमती थी, क्योंकि मैं उसी उंगली से अपने करोड़पति शोर को नचाया करती थी। एक सरदार का दादा फौत हो गया तो सरदार के घर वालों ने उसको बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार का बड़ा भाई बोला कि हम दादे का जनाजा लेकर जाने लगे तो ये साला सामने लेट गया कि सड़बाला मैंने बनना है। एक सरदार की दादी फौत हो गई। 3 दिन गुजर गए लेकिन उसको दफनाया नहीं। लोगों ने पूछा कि दादी को दफनाया क्यों नहीं। सरदार बोला, ये हमने अपने बच्चों को डराने के लिए रख ली है। जज, तुम तलाक क्यों देना चाहते हो। शोहर, मैं अपनी बीवी से नाखुश हूँ। जज बीवी से, क्या ये ठीक कह रहा है। बीवी, सारा मोहल्ला तो खुश है जज साहब, बस इस कंजर नू मौत पेंदी है। एक सरदार अपना मोबाइल तोड़ रहा था। किसी ने पूछा, आप मोबाइल क्यों तोड़ रहे हैं। सरदार ने कहा, मैं जब कॉल करता हूं तो एक लड़की बोलती है मोबाइल में, मैं ये देखना चाहता हूं कि इतने छोटे से मोबाइल में लड़की कैसे घुसी। एक आदमी घबराया हुआ डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर साहब, गजब हो गया, हमारे नन्हे मियाँ ने पेट्रोल पी लिया। अब हालत यह है कि पूरे घर में दौड़ता फिरता है। डॉक्टर साहब ने इत्मीनान से जवाब दिया, घबराओ नहीं, मकान के दरवाजे बंद कर दो, जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो नन्हे मियाँ खुद ब खुद रुक जाएंगे। उस्तानी बच्चों से आर्ट की कॉपी पर ट्रेन बनाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। 10 मिनट बाद उस्तानी वापस आई और बोली, ट्रेन दिखाओ। शागिर्द, आप लेट हो गई, ट्रेन 5 मिनट पहले ही जा चुकी है। एक पठान अपनी माशूक की सोच में बैठा बोला कि मैं पीकर नहीं बहकता, उसे देखकर बहक जाता हूँ। ये बता, शराब हराम हुई या वो। पीछे से पठान की माँ बोली, कमीने, शराब हराम है और वो हरामजादी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।